ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग संसार में अपने को मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर मानते हैं। इसको हम अज्ञान कहते हैं। और अगर हम यह जान लें, अनुभव कर लें कि इस मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर से भी अलग हमारी कोई सत्ता है, तो यह ज्ञान कहलाएगा और उस सत्ता का नाम आत्मा दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका अनुभव क्यों नहीं होता है। इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि वो बहुत ही सूक्ष्म है और वो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर के साथ रहते हुए भी उसका हमको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर अगर हम मानते हैं तो इससे हमारा क्या नुकसान है। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर मानने से जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर में परिवर्तन होता है, सुख दुख आता है, वैसे ही हम अपने को सुखी दुखी मानते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर में परिवर्तन आने से हम अपने को परिवर्तनीय मानते हैं और इसको नष्ट होने से हम अपने को मरा हुआ मानते हैं, मरण धर्मा मानते हैं। लेकिन अगर इससे अलग हमारी कोई सत्ता है जो अति सूक्ष्म, लेकिन वह अनंत है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, वह निर्गुण है, निराकार है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अगर हम इसका अनुभव कर लेते हैं, जो कि अनुभव किया जा सकता है, अगर जो परिवर्तनीय चीज़ें हैं जैसे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका अगर हमको इनसे अलग करके हम जो है किसी विधि के द्वारा अनुभव कर लें, तो इसका हमको अनुभव हो जाएगा कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के अलावा भी हमारी एक सत्ता है और उसका, जैसा मैंने पहले कहा, उसका गुण जो है वह अनंत है, निर्गुण, निराकार और शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जान लेने से हमको जो है शांति मिल जाती है, परम संतुष्टि मिल जाती है। हमको जो है हमेशा हम ज्ञान में स्थित रहते हैं। हमको ये पता लग जाता है कि मृत्यु और जन्म नहीं है। हम जन्म और मृत्यु से परे अपने को जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जिससे हर तरह का डर, भय, शोक समाप्त हो जाता है। हम जो अमरण धर्म का अनुभव कर लेते हैं और हमको मन बुद्धि पर कंट्रोल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारा जीवन शांति और सुखमय हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, परम संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं।